हाय फ्रेंड, वेलकम टू द जीएसटी लॉ। आज हम लोग जीएसटी में एक न्यू फीचर फाइलिंग पेमेंट रिलेटेड ग्रीवांसेस पीएमटी 07 पे बात करेंगे। कैसे इसको फाइल करते हैं और किस रीजन से इसको फाइल करते हैं। इससे ग्रीवांसेस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपने आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट चला गया, डेबिट हो गया और वो आपके कैश लेजर में अपडेट नहीं हुआ है या एनईएफटी आरटीजीएस इश्यूज कुछ हुए हैं, तो उसके रिलेटेड जो है ग्रीवांसेस आप कैसे फाइल करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप जीएसटी पोर्टल जब ओपन करेंगे gst.gov.in, इसके बाद देखिए आप दो ऑप्शन है, लॉगिन करके भी कर सकते हैं और बिना लॉगिन के भी ग्रीवांसेस फाइल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखेंगे, आप सर्विस में पेमेंट्स में जब जाएंगे तो पेमेंट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीवांसेस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी पीएमटी 07, और इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह का विंडो ओपन होगा। ये एक्चुअल में ग्रीवांसेस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी पीएमटी 07 फॉर्म है, जिसको आप फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबमिट ग्रीवांसेस है, इंक्वायरी स्टेटस। अब फाइल करने के बाद अगर आपको चेक करना है आपका स्टेटस, तो आप इंक्वायरी स्टेटस में जाएंगे और ग्रीवांसेस नंबर देंगे। तो हम आज सीखेंगे कैसे इस ग्रीवांसेस को फाइल करते हैं। उसके बाद इसके मैनुअल पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीवांसेस किससे रिलेटेड है, ग्रीवांसेस रिलेटेड टू। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड कैश लेजर नोट अपडेटेड, पहला इशू। और दूसरा एनईएफटी और आरटीजीएस रिलेटेड इश्यूज। तो आप इसको डालना है आपको, जो मतलब जो इशू है आपके उसको यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टेट और आईडी बिना सिलेक्ट किए हुए आपका जो नीचे यहाँ पर सीपीआई नंबर है ये इनेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ से दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जीएसटी आईएन है या अदर आईडी। तो देखिए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर भी कर सकता है और अनरजिस्टर्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसके जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर आईएन नंबर डालिए, और अदर आईडी है तो अदर आईडी भी अगर मैं डालना हो तो अदर आईडी यहाँ पर मैं डालता हूँ। तो अदर आईडी डालेंगे यहाँ पर, और तभी आपके यहाँ पर जो सीपीआई नंबर है ये इनेबल होगा यहाँ पे। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन मैंडेटरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रीवांसेस, जो यहाँ पर आपको 4000 वर्ड्स तक मतलब कैरेक्टर्स तक यहाँ पर लिमिटेड है। इसके बाद आप जो ग्रीवांस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो आप इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, और यहाँ पर जीएसटीआई नंबर स्टेट अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर सीपीआई नंबर आपका इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आप इसको डीएससी से या फिर ईबीसी से आप इसको कर सकते हैं। तो डीएससी तो यहाँ पर लगेगा नहीं अगर अनरजिस्टर्ड है, तो आप उसको लॉगिन करने के बाद जब करेंगे तो उसमें डीएससी भी लग जाएगा आपका। तो ये एक तो मतलब कैसे फाइल करेंगे इसकी अच्छा, इसके पहले मान लीजिए सपोज कोई ग्रीवांसेस आपने पहले फाइल कर रखा है और उसको अब फिर से फाइल कर रहे हैं, तो उसी ग्रीवांसेस को आप प्रीवियस ग्रीवांसेस का रेफरेंस दीजिए, सो दैट ये और ये अपडेट हो जाएगा इसका। तो आइए देखते हैं इसका मैनुअल पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो ये आपका फाइलिंग मैनुअल दिया हुआ है इसमें, जिसमें आपको सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। हम देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, पूरा मैनुअल है जी, कैसे आपको लॉगिन करना है साइट पे जाके। उसके बाद मतलब एक्सेस करना है और जीएसटी पेज आपका डिस्प्ले होगा, और सपोज आपने लॉगिन करना है तो लॉगिन करके भी जा सकते हैं। क्रेडेंशियल अब डालने के बाद लॉगिन करिए। उसका सर्विसेज में जाके पेमेंट्स में ग्रीवांसेस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी पीएमटी 07 कमांड आएगा। तो आप इस तरह आपको यहाँ पे दिखिएगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको ग्रीवांसेस को सेलेक्ट करना है। ग्रीवांसेस क्या है आपका, रिलेटेड टू मतलब अगेंस्ट टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड पर्सन या एंटिटी, या ग्रीवांसेस अगेंस्ट पेमेंट, या फिर यहाँ पर अभी आ रहा था आपका डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट बट नोट कैश लेजर इज नॉट अपडेटेड। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से लॉगिन करने के बाद आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन केस यू हैव ऑलरेडी फाइल ए ग्रीवांसेस, तो उसका जो ग्रीवांसेस अगर फिर ऐसे फाइल कर रहे हैं तो उसका आईडी प्रीवियस ग्रीवांसेस नंबर का आपका आईडी यहाँ पर देना होगा। स्टेट है जो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा अगर आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करके आप करते हैं तो।
और अगर पी लॉगिन है तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ग्रीवांसेस रिलेटेड टू अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, कैश लेजर नोट अपडेटेड, एनईएफटी आरटीजीएस इशूज, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेयर हु इज रिपोर्टिंग द ग्रीवांसेस सेक्शन ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा लॉगिन करने के बाद करेंगे। इन केस यू हैव नोट लॉगिन तो वहाँ पर डिटेल आपको फिल करना होगा। नेम ऑफ द कंप्लेनेंट फील्ड, तो यहाँ पर कंप्लेनेंट का नाम डालना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रीवांसेस लिखना है जो 4000 वर्ड्स तक कैरेक्टर्स तक है वहाँ पे। उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसको अपलोड करना है। डिस्क्रिपेंसी इन पेमेंट, डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी इन पेमेंट है तो आपको CPIN नंबर फिल करना है। तो CPIN नंबर आपको वहाँ पर होगा जब वहाँ पर GST नंबर आप करके उसमें करेंगे तो वहाँ पर डिटेल मतलब लॉगिन करने के बाद तो डिटेल आ जाएगा, CPIN नंबर इनेबल हो जाएगा। और अगर विदाउट लॉगिन करके आप करते हैं तो CPIN 11 इनेबल करने के लिए आपको वहाँ पर GSTI नंबर या अदर आईडी है जो अदर आईडी आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे और स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा तो उसका CPIN नंबर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है ऑन विच अमाउंट गॉट डेबिटेड यूजिंग द कैलेंडर और BRN फिल करना है। और अगर प्री लॉगिन है तो उसमें आपका कैप्चा जो है कोड है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद sign with the authorized signatory PAN option and select authorized signatory from the drop down list अगर लॉगिन करके कर रहे हैं तो। फिर वहाँ पर सबमिट DSC और EBC से आप इसको ग्रीवांसेस को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीवांसेस अगेंस्ट पेमेंट डिटेल देखिए। मान लीजिए हम सपोज किया स्टेट अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक और जैसे GSTI नंबर देखिए डिटेल कहाँ पर दिया हुआ है सारा, ईमेल आईडी, डिस्क्रिप्शन, CPI नंबर, ठीक है। CPI नंबर दिया देंगे तो आपका डिटेल जो है आपका यहाँ पर अपडेट जैसे प्लीज वेट फॉर 24 अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक और बिफोर रेजिंग ग्रीवांसेस इस तरह करके वहाँ पर दिया हुआ है। डेट जिसमें अमाउंट डेबिटेड हुआ है, BRA नंबर इंटर चलान पे जो होता है वो देना है, फिर साइन विद ऑथराइजेशन। इसके बाद इसको आप DSC या EBC से आप इसको फाइल कर सकते हैं। EBC से किसमें OTP से आप करके उसको आप फाइल कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ग्रीवांसेस ट्रैकिंग नंबर आपको एक जनरेट होगा और ईमेल एड्रेस पर आपको इसको भेजा जाएगा। तो आप उस ग्रीवांसेस स्टेटस को 10 मिनट के बाद उसको चेक कर सकते हैं। मतलब इंक्वायर स्टेटस सर्विसेज में जाके देख रहे हैं यहाँ पर इंक्वायर स्टेटस आ रहा ऑप्शन। तो कैसे कहते हैं कैसे हम इस प्रोग्रेस को कैसे हम इसका क्या एक्शन लिया जा रहा है इसको कैसे मॉनिटर करेंगे। तो इसके केस में बताया तो इसको मॉनिटर करने के लिए आपको GST पोर्टल को एक्सेस करना, लॉगिन करना। उसके बाद यहाँ पर आप सर्विस पेमेंट ग्रीवांसेस में जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए इंक्वायर स्टेटस है जो हम ऊपर अभी बात डिस्कस किया था। तो वहाँ पर जाएंगे इंक्वायर स्टेटस डालेंगे और इंक्वायर 2 है ग्रीवांसेस नंबर और डेट रेंज। तो देखिए विदाउट लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर डेट रेंज नहीं आएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको डेट रेंज भी आएगा। तो ग्रीवांसेस नंबर आप डालते हैं, उसके बाद डेट रेंज इसका भी ऑप्शन है तो डेट रेंज से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद आपको उसका स्टेटस जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जैसे सपोज देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीवांसेस नंबर दिया हुआ, किस दिन रेज किया गया है, क्या ग्रीवांसेस टाइप है, स्टेटस क्या हो गया है उसका, अनरिजॉल्व है, रिजॉल्व है, रिमार्क्स जैसे कुछ है। तो CPI ऑलरेडी मार्क एज पेड, यू कैन चेक द CPI स्टेटस फ्रॉम ट्रैक पेमेंट स्टेटस सर्विस अवेलेबल ऑन GST पोर्टल, इस तरह रिमार्क्स होंगे। उसके बाद ग्रीवांसेस नंबर को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सपोज ये जो आ रहा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो करस्पॉन्डिंग डिटेल्स जो आपका डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या आपने यहाँ पर फिल किया है। तो ये था आपका जो सिस्टम जो था पूरा फाइलिंग पेमेंट रिलेटेड ग्रीवांसेस सिस्टम। इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।